नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल राजस्थान ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल राजस्थान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की सभी जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जो भी दर्शक सही जवाब देंगे उनका नाम मैं मेरे अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। तो चलते हैं आज के सफर पर ग्राम घाट के ऐतिहासिक मंदिरों की तरफ। तो दर्शकों, आज के सफर में हम पहुंच चुके हैं घाट स्थित श्री खेड़ेश्वर महादेव के मंदिर पर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दर्शकों, मंदिर की तरफ दाएं तरफ भगवान बालाजी महाराज का मंदिर है, जो कि बढ़िया मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है बालाजी महाराज की। तो आप भी दर्शन करें बालाजी महाराज के। मंदिर के प्रांगण में बेल पत्र का वृक्ष है, जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय इसके बेल पत्र हैं, जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं। तो मंदिर की सीढ़ियों पर चलते हैं। ये भगवान का खेड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के ऊपर ध्वज पताका है, जो इस समय हवा के साथ लहर रही। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे। तो हम मंदिर के स्थल पर आ चुके हैं। ये भगवान खेड़ेश्वर का मंदिर है। मंदिर के यहाँ पर नंदीश्वर भगवान है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर लगभग 2067 वर्ष पुराना मंदिर है। अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और भगवान नंदीश्वर भगवान विराजित हैं। तो ये भगवान खेड़ेश्वर महादेव है। इस समय यहाँ पर पट बंधे हैं इनके। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। करीब 2067 वर्ष पुराना मंदिर है। खेड़ेश्वर महादेव ग्राम घाट के सभी वासियों के मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। भगवान से जुड़े हुए हैं। नित्य प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि से पूर्व संध्या पर यहाँ पर रात में जागरण किया जाता है, तथा गांव के शिव पंचों के द्वारा शिवरात्रि की सुबह पर शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के अभिषेक भी किया जाता है। तथा श्रावण मास में नित्य प्रतिदिन महीने भर गांव के सभी वासी सुबह शाम यहाँ पर आते जाते रहते हैं। काफी भीड़ रहती है। तो ये भगवान खेड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। आप कभी भी यहाँ ग्राम घाट के अंदर आए तो भगवान खेड़ेश्वर के दर्शन और आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं। मंदिर के दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये अभी जो खेत है, यहाँ पर प्राचीन समय में खेड़ा नाम का गांव हुआ करता था। यहाँ के गुजर गडरिया गार्डर हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश, किसी आपदा के कारण ये यहाँ से खत्म हो गया और आज के समय में यह खेतों के अंदर रूपांतरित है। और भगवान खेड़ेश्वर का जो ये मंदिर है, यह राजस्थान का केवल मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आधी परिक्रमा दी जाती है। जब परिक्रमा शुरू करने वहाँ से आते हैं तो यहाँ से आदमी यात्री वापस लौट जाता है, आधी परिक्रमा करके जाता है। तो अब चलते हैं। आपको वहाँ पर पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वह माता का मंदिर है। तो दूसरा सफर हम वहीं से शुरू करेंगे। यह चामुंडा माता, घड़त माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं घाट स्थित घड़त माता के मंदिर पर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं मंदिर के
गर्भगृह की तरफ। तो दर्शकों हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। यह माता का मंदिर है। यह लगभग 15 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना पपड़ी मीणा समाज द्वारा की गई थी। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। यहाँ से आप पूरे गांव का नज़ारा, ग्राम घर का नज़ारा देख सकते हो। काफी प्यारा नज़ारा लगता है। यहाँ पे नवरात्र के दिनों में माता के सभी ग्रामवासी भोग लेकर आते हैं। तो यह बहुत ही पुराना, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। तो आप जब कभी भी ग्राम घाट आए तो यह ऐतिहासिक मंदिर जरूर देख के जाएं। दर्शकों, यह मंदिर का प्रांगण है। यह मंदिर के पीछे की साइड है। जो आपको ये अरावली कुछ श्रृंखलाएं दिख रही है, यह ग्राम डाटुंदा है। यहाँ पर पत्थर की माइंस हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो उभरी हुई चट्टानें हैं। तो यह गांव पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ बहुत ही प्यारा गांव है। गांव के आप इस तरफ यहाँ पर देखोगे तो ये ग्राम का तालाब है। तो दिख रहा होगा आपको ग्राम का तालाब। तो इसमें अभी पानी खाली है। तो मेन चारों तरफ पर्वत है और पर्वत के बीच में ये बसा हुआ तलहटी पर एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर ग्राम घाट है। तो आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब कभी भी यहाँ पर आए ग्राम घाट के अंदर, तो अभी तक घाट पार्ट 2 तक के मैंने जितने भी आपको ऐतिहासिक स्थल, मंदिर आपको बताए हैं, तो वो आप जरूर देखकर जाएं। बाके बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा पटा। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं घाट स्थित श्री बिहारीनाथ जी के मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 2000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। तो आइए पहले मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और वहां चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और इससे जुड़े हुए रोचक तथ्य आपको आगे बताते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। आगे भगवान के दर्शन करते हैं, फिर आगे के रोचक तथ्य जानते हैं। तो ये मंदिर है भगवान के हैं। तो ये यहाँ के महंत जी हैं, पुजारी जी हैं। तो ये हमें मूर्तियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी मूर्ति है भगवान की। तो बताएं महाराज जी दर्शकों को। भगवान बिहारीनाथ की 3 मूर्तियाँ हैं, राधे कृष्ण, बीच में बिहारीनाथ और राम जानकी। तो दर्शकों जानते हैं कुछ तथ्य। तो भगवान बिहारीनाथ जी का मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यह बूंदी राज दरबार द्वारा निर्मित मंदिर है। यहाँ एक महाजन दंपति ने इसका निर्माण करवाया था। जो महाजन दंपति थी वो बूंदी राज दरबार के यहाँ पर कामगार थी। और इस ग्राम का, इस नगर का यह सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के दोनों ओर भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है और इधर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को इस मंदिर में नगरवासियों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मंदिर में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। तो काफी नगर के वासियों की भगवान के प्रति गहरी आस्था है, यहाँ के नगर के वासियों के प्रति। तो यह सबसे बड़ा मंदिर है। तो आप जब भी यहाँ पर आएं तो भगवान बिहारीनाथ जी के दर्शन करके जरूर जाएं। ये यहाँ के महंत जी, पुजारी जी हैं, श्रीमान योगेंद्र जी पारासर, जो आपको मंदिर के बारे में कुछ और चीजें बताएंगे। तो जुड़ते हैं महंत जी से। नमस्कार। जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 2000 वर्ष पूर्व बूंदी दरबार के द्वारा करवाया गया था। ये बिहारीनाथ जी का मंदिर घाट नगरवासियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन
श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और लोगों की बहुत श्रद्धा है। यहाँ पर करीब 30-35 वर्षों से शाम के समय डेली रामधुनी चलती है, भजन सत्संग किया जाता है और जन्माष्टमी का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी विमान इस मंदिर प्रांगण से भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के लिए तालाब में ले जाया जाता है और यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन भी बहुत धूमधाम से अन्नकूट का आयोजन किया जाता है तथा सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, मंदिर के जस्ट बगल में ही भगवान बजरंगबली बालाजी महाराज का मंदिर है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये बालाजी महाराज का। और इधर बात करें तो ये चौथ माता का मंदिर है, चौथ माता की है। इसकी बनावट देख सकते हो आप, लाल पत्थरों के द्वारा इनकी छतरी बनाई हुई है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ घाट नगर के अंदर तो भगवान बिहारी नाथ जी के, बालाजी महाराज के और चौथ माता के दर्शन करके जरूर जाएं। तो दर्शकों, मंदिर के जस्ट बगल में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट हैं, जहाँ पर गणित संकाय, विज्ञान संकाय और कला संकाय हैं। प्राचीन समय में इस विद्यालय की जगह जैन मंदिर हुआ करता था। तो बाद में जैसे जैसे समय आगे आता गया तो जैन मंदिर को रूपांतरण करके इसको स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर विद्यालय में काफ़ी सारे बच्चे नगर के पढ़ने आते हैं और आसपास के गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं घाट स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और भगवान तेजाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। ये तेजाजी महाराज का स्थान है। तो ग्राम घाट का प्राचीन मंदिर है तेजाजी महाराज का। यहाँ भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन ग्राम में मेला भरता है और मेले से 1 महीने पहले ग्राम के अंदर तेजाजी महाराज की झंडी चारों तरफ घुमाई जाती है। तो आए दर्शन करते हैं भगवान तेजाजी महाराज के। तो दर्शकों, काफी प्राचीन मंदिर है तेजाजी महाराज का। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रशासन और तेजाजी महाराज की समिति के द्वारा मंदिर पर ध्यान दिए जाने पर काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की तेजाजी महाराज की। तो आगे चलते हैं। इसी मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और भगवान तेजाजी महाराज की प्रिय घोड़ी लीलन, जो कि आपको राजस्थान में केवल मात्र घाट में ही देखने को मिलेगी। ये पूरी तराशी हुई घोड़ी है, जिसका उद्घाटन श्रीमान माननीय विधायक महोदय राजेंद्र जी गुजर के द्वारा किया गया था। तो आप देखें, ये घोड़ी लीलन पर तेजाजी महाराज सवार हैं। तो जिस दिन भाद्रे की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, उससे 1 रात पहले मंदिर में जागरण भी किया जाता है। और 1 महीने पहले मंदिर की जो झंडी है, ध्वज पताका है, उसको पूरे ग्राम के अंदर घुमाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी मंदिर होते हैं वहाँ पे उनको 1 रात के लिए उस झंडी को, ध्वज पताका को टहराया जाता है। दूसरे दिन उसको वहीं से उठाकर आगे के मंदिर के वहाँ पर रखा जाता है, पहुँचाया जाता है। और मेले में 1 दिन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आसपास के सभी नगर के वासी यहाँ पर आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। और आसपास की जितनी भी पार्टियाँ हैं तेजाजी महाराज के जो भजन गाती हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर नगर के वासियों की तेजाजी महाराज के ऊपर काफ़ी गहरी आस्था है। कभी भी वो रोग, कष्ट, पीड़ा, इनसे व्याधि होते हैं तो वो तेजाजी महाराज के मंदिर में आते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे उनके सब रोग, दोष दूर, कष्ट निवारण हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, आप जब भी कभी भी घाट में आएँ तो तेजाजी महाराज के दर्शन करके जरूर जाएं। चलते हैं आगे के सफ़र की ओर।
दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं घाट स्थित एक खंबे की छतरी श्री रघुनाथ जी के मंदिर में। यह ऐतिहासिक और प्राचीन और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक खंबे पर पूरी छतरी बनी हुई है, तो आप कभी भी घाट आए तो एक खंबे से निर्मित छतरी को देखकर जरूर जाएं। तो चलते हैं आगे के सफर की ओर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं घाट स्थित एक पत्थर की बावड़ी। जी हाँ, सुनकर आपको बहुत आश्चर्यचकित हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। यह एक पत्थर से निर्मित बावड़ी है। यह बहुत ही प्राचीन, ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज अपने सामने है। यह प्राचीन काल से निर्मित बहुत पुरानी बावड़ी है। तो आए इनको चलकर देखते हैं। दर्शकों, टोंक जिले में स्थित यह एक पत्थर की बावड़ी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के समय में इस बावड़ी को पेयजल आपूर्ति के लिए काम में लिया जाता है। ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा समय समय पर इसको संरक्षित करने के लिए और इसका जीर्णोद्धार करने के लिए मैं प्रशासन को राजस्थान व्लॉग्स की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं। जो यहाँ पे ग्राम के खेड़ेश्वर महादेव हैं, उनके शिवरात्रि के ऊपर यहाँ के जो इसका चौक है बावड़ी का आगे का, तो वहाँ 5, 6 या 7 दिन का मेला भी यहीं पर भरता है। इस बावड़ी का निर्माण झंवर परिवार के द्वारा प्राचीन समय में करवाया गया था। इस बावड़ी से जुड़ी हुई काफी रोचक बातें हैं जो मैं बाद के इंटरव्यू में आपको बताऊंगा। बावड़ी के बाहर एक खंबा लगा हुआ है, उस खंबे से जुड़ी हुई भी कहानी में आपके साथ शेयर करूं। बावड़ी के बगल में ही शिव मंदिर बना हुआ है, जिस पर शिवरात्रि के एक दिन पहले जागरण होता है। ये बावड़ी का तल है, आपको पानी दिख रहा होगा। दर्शकों, हम बावड़ी को वहां तक चलकर देखते हैं। बावड़ी एक पत्थर से निर्मित बावड़ी है, तो बेहद ही प्राचीन बावड़ी है। ये ग्राम घाट में स्थित है, टोंक जिले में स्थित है ये बावड़ी। इसका इतिहास काफी पुराना है। ये बावड़ी की यहाँ पर पहला वो सिरा हुआ आता है, इस पर चढ़कर उसके उधर उस पार भी जाया जा सकता है। आइए बावड़ी के थोड़ा सा आगे चलते हैं। यह बावड़ी का मेन सेंटर आ चुका है। ये बावड़ी जो यहाँ इसके जालियां भी लग रही हैं, जिससे कचरा नहीं आए बावड़ी के तल में। तो ये बावड़ी है, आप देख सकते हैं। इसकी सीढ़ियां भी यहाँ से देख सकते हैं सारी। दर्शकों, आप कभी भी घाट आए तो यह ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की बेहतरीन नमूना उदाहरण आप एक पत्थर की बावड़ी जरूर देखकर जाएं। तो चलते हैं आगे के सफर की ओर। तो दर्शकों नमस्कार, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक पत्थर की बावड़ी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें जानने के लिए, तो उन बातों को जानने के लिए हम आए हैं श्रीमान किशन जी गुजर के खेत पर। तो ये कुछ ऐसी बातें हमको बताएंगे जिन बातों को हम नहीं जानते या उनसे अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो जुड़ते हैं किशन जी गुजर के साथ। तो नमस्कार किशन जी गुजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान व्लॉग्स के साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ एक पत्थर की बावड़ी के बारे में वो बातें दर्शकों को बताएं जिसे अभी तक दर्शक भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। गाड़ में बारिश हेठता है एक संत बागे, तो बावड़ी खुदाया गाड़ के महीने, तो उसने खुदाया तो उसकी इतनी मेहनत हुई जो खुद जा जिसमें उसकी मट्टी की बरोबर गांव तोला था। तो वो गांव तोला था तो वो एक पत्थर की बावड़ी कोता घबरा गया, तो उसमें पानी नहीं आया। तो फिर कोई आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, तो भाई यहाँ शंकर की पिंड रख दियो और इसको स्थान रख दियो। हाँ। और उसको रख सेवा पूजा पाठ पूजन करके
वापस निकल जाओ और वापस नहीं डालना। तो वो सेठ जी सेवा पूजा करके शंकर की पिंड को रख पिंडा के अंदर और वापस निकला हुआ। तो और गंगा की धार छूटी मायने से और शंकर की पिंड के ऊपर डांग गई और सेठ जी बीच में ज्यादा नालिया तो पानी वहीं रुक गया और बहुत गहरा पानी आ गया। तो वह कला आज तक भी वह धार चल रही है शंकर के पिंड के अंदर, एक पत्थर की बावड़ी में, ये एक पत्थर की बावड़ी पर। और तो फिर उसका हस्तान नहीं थी, संतान नहीं थी, एक लड़की थी। तो वो यात्रा किया तो वो 6 महीना तक वापस नहीं आया, 2 तीर कम गाड़ गया। तो उसकी बेटी को बोला कि बेटा यो ही ध्यान रखना, तो ये तीर कम में जो उड़ी ले जाऊंगा तो ये तीर कम आप वो फाट जाएगा, ऑटोमेटिक फट जाएगा, ऑटोमेटिक फट जाएगा। बावड़ी के आगे वो खंबा है अभी जो फटा हुआ है, अभी तक भी वो फटा हुआ है। तो फिर वो 6 महीना तक नहीं आया तो वो तीर कम आप फट गया हुआ। फिर वो उसकी बेटी समझ गई कि अब माता पिता नहीं रहे, तो भाई अपने माता पिता अब नहीं रहे। तो ये है साहब के आड़ के अंदर। तो ये बावड़ी से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं, एक पत्थर की बावड़ी से जुड़ी हुई बातें। तो अब दूसरे पहलू पे चलते हैं, जो मैंने स्थान दिखाया था घाड़ित माता, तो उनकी भी कुछ रोचक बातें हैं और कुछ दोहे हैं जिनको पोपा जी अभी आपसे शेयर करेंगे। तो बताएं सर। गाड़ में गाड़दड़ी माता जी डोंगरों पर पीर, एक पत्थर की बावड़ी दुगनी आवो शीर। तो घाड़ में घाड़ित माता और डूंगर के ऊपर है पीर, रामा पीर भगवान, और बावड़ियों में एक पत्थर की बावड़ी जिसमें 2 सिर आती है, दुगनी आवाज सिर, मतलब 2 तरफ से सिर आती है जिसका पानी खत्म ही नहीं होता है। तो दर्शकों, पोपा जी का बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान ब्लॉग्स टीम की तरफ से हमसे जुड़ने के लिए, और साथ में हमने एक पत्थर की बावड़ी और घाड़ित माता से जुड़ा हुआ दोहा जानने को मिला रामा पीर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के लास्ट में सवाल पूछने का, तो आज इस वीडियो का सवाल है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहां पर है, कब बना था, तथा इस मंदिर को बनने में कितने साल लगे थे। तो इस सवाल का सही जवाब आप जल्दी से जल्दी दें। 10 दर्शकों के नाम सही जवाब देने वालों के मैं मेरे अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं बहुत जल्द आपके सामने घाड़ पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। तब तक आप वीडियो का आनंद लें, शेयर करें। राम राम सा।